हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 16 अक्टूबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। पीडीएफ अवेलेबल है फ्री में विद नोट्स, एमसीक्यू है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आता है वहाँ से ले सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे बता दूँ ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय, उनका निधन हुआ है। भारत की पहली ऑस्कर अवार्ड विनर थी वो, किस फिल्म के लिए उनको मिला था। एक यूनाइटेड नेशंस ने एक रिपोर्ट जारी की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर्स 2019। तो पिछले 20 साल के डिजास्टर्स के बारे में बताया गया है और भारत का स्थान कैवा है डिजास्टर्स के मामले में। तो इस रिपोर्ट में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है वो आजकल एग्जामिनेशन में आता ही है, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो। अब वर्ल्ड फूड डे है, तो उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मारक सिक्का जारी किया है। तो कितने रुपए का सिक्का जारी किया है। इसके अलावा वर्ल्ड स्टूडेंट डे है, क्यों मनाते हैं, सब पे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताएं जिनका निधन 15 अक्टूबर 2020 को हो गया। आंसर होगा भानु अथैया। नाम बिल्कुल ध्यान रखना आप। वो ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय थी, पहली भारतीय महिला थी। ओके, दोनों बात है। कब मिला था ये अवार्ड? तो 1983 में मिला था। क्यों? कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए मिला था। कॉस्ट्यूम डिजाइन मतलब ड्रेस डिजाइन फिल्मों में। 91 ईयर की थी जब उनका निधन हुआ है। इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन, भानु अथैया का निधन 15 अक्टूबर 2020 को हो गया, तो उन्हें ऑस्कर अवार्ड किस फिल्म या कहें किस मूवी में कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए मिला था? आंसर है फिल्म गांधी। बहुत मशहूर पिक्चर थी, 1983 में ये आई थी पिक्चर, और इसे डायरेक्ट किया था रिचर्ड एटनबरो ने। बहुत दुनिया भर में मशहूर ये पिक्चर। और इसी फिल्म में इन्होंने यानी भानु अथैया ने कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था इस फिल्म में। और ऑस्कर अवार्ड उन्हें फिल्म गांधी के लिए जॉन मेलो के साथ संयुक्त रूप से मिला था। और इस फिल्म में उन्होंने अथैया ने महात्मा गांधी के जीवन में जो बदलाव आए शुरुआत से लेकर अंत तक, तो उसको उसमें जो कपड़ों में जो बदलाव आया उसको बेहतरीन ढंग से दिखाया था उन्होंने, भानु अथैया ने। और उन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पर करीब 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया था। उनके करियर की जो पहली मूवी थी कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पर, वो थी 1956 में आई थी फिल्म CID। वो भी मशहूर पिक्चर है CID। गुरुदत्त के साथ उन्होंने काम किया था, पहली पिक्चर थी। जबकि आखिरी जो मूवी थी वो आमिर खान की जो मूवी थी लगान और शाहरुख खान की स्वदेश, तो उसमें उन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था आखिरी बार। और आपको बता दूं उनके बारे में कि उन्होंने 2012 में ये अवार्ड जो है वो वापस लौटा दिया था। किसको? अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस। तो ये जो एकेडमी है वो ही ऑस्कर अवार्ड देता है। तो वापस करने की वजह ये थी कि सुरक्षा, वो जो अवार्ड है उसकी सुरक्षा, वो उनको था कि हम बीमार हैं और वो दे नहीं पाएंगे, मतलब उसको सुरक्षा रख कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए वापस लौटा दिया था, वहाँ पर सुरक्षित है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट आई है, ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर्स 2019। तो उसके अनुसार आपदा यानी डिजास्टर में सबसे प्रभावित देशों में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान बताइए। आंसर होगा तीसरा। भारत जो है वो तीसरा आपदा से पीड़ित देश है दुनिया भर में, जो पिछले 20 साल के आंकड़ों के अनुसार। तो ये रिपोर्ट किसने जारी की? इस रिपोर्ट पर काफ़ी मैं बताने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आजकल जो एनवायरनमेंट सब्जेक्ट है वो बहुत ही आता है। अभी जो UPSC का एग्जामिनेशन हुआ था सिविल सर्विस का, उसमें कई सारे क्वेश्चन एनवायरनमेंट पे आए थे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, पिछले 20 साल के बारे में बताया गया। तो ये रिपोर्ट किसने जारी की है? यूनाइटेड नेशंस की किस एजेंसी ने जारी की है? UN ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो उसने ये रिपोर्ट जारी की है। कब जारी हुई है? 13 अक्टूबर को। क्यों 13 अक्टूबर को ही क्यों जारी हुई? क्योंकि उस दिन इंटरनेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन डे था, इसलिए वो उसी दिन जारी हुई है। क्या है इस रिपोर्ट में? देखिए, इसमें पिछले 20 साल का यानी 2000 से लेकर 2019 तक का दुनिया भर में जो भी डिजास्टर्स आए हैं और उससे ह्यूमंस को क्या लॉसेस हुए हैं उसके बारे में बताया गया है। आपदा की कई सारी कैटेगरी है डिजास्टर की, जैसे सूखा यानी ड्राउट, भूकंप यानी अर्थक्वेक, तापमान में जो बढ़ोतरी होती है, एक्सट्रीम टेम्परेचर,
बाढ़ यानी फ्लड, भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड, मास मूवमेंट, इसके अलावा तूफान यानी स्ट्रॉम, ज्वालामुखी की सक्रियता, वॉल्केनिक एक्टिविटी, जंगलों में जो आग लग रही है, वाइल्ड फायर, तो इन सब पर फोकस किया गया है। और रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 2 दशकों में आपदाएं जो हैं यानी डिजास्टर 75% बढ़ गई हैं। आप मेरे बगल में देख रहे हैं, ठीक है। इसमें 1980 से 1999 तक का एक आंकड़ा है ऊपर वाला, और नीचे वाला आंकड़ा आप देख रहे हो आप 2000 से 2019 का है। तो ये तुलना है 75% जो है आपदाएं बढ़ गई हैं। और इसमें सबसे प्रभावित 5 देश कौन कौन से हैं, ये इम्पॉर्टेंट बात है। सबसे ज़्यादा प्रभावित है वो चाइना, वहाँ पर 577 डिजास्टर आए हैं पिछले 20 साल में। सेकेंड स्थान पर है यूएसए, उस तरफ, वहाँ 467 यानी 467 आपदाएँ आई हैं। भारत तीसरे स्थान पर है, आप देख रहे हो 321 आपदाएँ भारत में आई हैं पिछले 20 साल में। बहुत बड़ी आपदाएँ, छोटी मोटी आपदाओं की बात नहीं हो रही है। उसके बाद स्थान आता है फोर्थ है फिलीपींस, और 5th स्थान पर है इंडोनेशिया, वहाँ 278 आपदा देखने को मिली है। और भारत तीसरे स्थान पर है, मतलब कि डिजास्टर को लेकर भारत को सतर्क रहने की ज़रूरत है और कदम उठाने की ज़रूरत है, दुनिया भर को उठाने की ज़रूरत है। जो पर्यावरण का जो स्थिति पॉल्यूशन की वजह से और जो ये कर रहे हैं, गर्मी हम लोग पैदा कर रहे हैं कार्बन एमिशन की वजह से, वो काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। ये एक तरह से हम लोग को देखने को मिल रहा है पिछले 20 साल में क्या बदलाव हुए हैं। तो एक सवाल उठता है कि किस तरह की आपदाएं या फिर कहें डिजास्टर सबसे ज़्यादा हुई हैं। तो इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा जो आपदाएं हैं वो मौसम से संबंधित है। मौसम से संबंधित देखिए, बाढ़ की जो घटनाएं हैं वो टोटल डिजास्टर में 44% हैं। 3254 दुनिया भर में ये घटनाएं हुई हैं बाढ़ की। बाढ़ सबसे बड़ी आपदा देखने को मिल रही है अगर घटनाओं के लिहाज से देखें तो। उसके बाद स्थान आता है तूफान का यानी स्ट्रॉम का, 28%, टोटल डिजास्टर का 28% है। दुनिया भर में 20 साल में 2043 घटनाएं हुई हैं। इसके बाद आता है भूकंप, हालांकि इसको हम रोक नहीं सकते हैं, तो ये 8% टोटल डिजास्टर का हिस्सा है। ये 552 घटनाएं हुई हैं। बड़े भूकंप की बात हो रही, डिजास्टर की बात हो रही। छोटे मोटे तो भूकंप आते रहते हैं, भारत में ही 100 से ज़्यादा भूकंप हर साल आ जाते हैं, लेकिन जो बड़े भूकंप है जिसकी वजह से तबाही होती है उसकी बात हो रही है। इसके अलावा तापमान बढ़ोतरी यानी एक्सट्रीम टेम्परेचर की जो घटनाएँ हैं वो टोटल डिजास्टर में 6% है। 432 ऐसी घटनाएँ हुई हैं। तो मैंने जैसे पहले बताया कि इन आपदाओं में से भूकंप को छोड़ दें तो बाकी को मनुष्य जो है यानी ह्यूमंस कोशिश करें तो इसमें कमी ला सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, कार्बन उत्सर्जन कम करना होगा। भूकंप से भी जो नुकसान है उसको भी कम किया जा सकता है। वो कैसे, घर को इस तरह से बनाया जाए जो भूकंप रोधी हो, क्योंकि हमें पता है कि कहाँ पर कितना भूकंप आ सकता है। ओके, इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन होगा, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर 2019, तो उसके अनुसार किस आपदा में सबसे ज़्यादा लोग मारे गए पिछले 20 साल में? आंसर होगा इसका हिंद महासागर में 2004 का भूकंप और सुनामी। ओके, इंपॉर्टेंट बात है। तो एक बात देख लेते हैं कि 10 बड़ी आपदाएं, 10 बड़े जो डेडलीस्ट डिजास्टर थे, सबसे घातक आपदाएं थी, वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले देख रहे हैं आप देख रहे हैं कि इंडियन ओशन में वर्ष 2004 में भूकंप और सुनामी, उससे कितने लोग मारे गए थे? आंकड़ा आपके सामने है, 2,26,000 लोग मारे गए थे 2004 में, और इससे भारत को भी बहुत नुकसान हुआ था। ये सुनामी जो है वो इंडोनेशिया में आया भूकंप था, उसकी वजह से पैदा हुआ, लहर उठे, भूकंप की वजह से सुनामी आया और पूरा हिंद महासागर जो है उसको झेला, हिंद महासागर ने। इसके बाद स्थान आता है हैती में जो भूकंप आया था वर्ष 2010 में, वो उसमें 2,22,000 लोग मारे गए थे। इसके बाद म्यांमार में तूफान आया था 2008 में, उसकी बात हो रही है। मतलब ये मैं जो आंकड़ा दे रहा हूँ वो कितना डेडली था उसके अनुसार है, ओके, ईयर के अनुसार नहीं है ये। तो म्यांमार में तूफान 2008 में आया था, उससे 1,38,000 लोगों की मौत हुई थी। चीन में भूकंप आया 2008 में, उसमें 87,000 लोगों की मौत हुई थी। पाकिस्तान में जो भूकंप आया था
2005 में उसमें 73,000 लोग मारे गए थे। भारत पर भी असर हुआ था उसका। और इसके अलावा मैं बताऊं, यूरोपीय देशों में हीट वेव की वजह से 2003 में 72,000 लोगों की मौत हुई थी। रूस में हीट वेव आया था, मतलब गर्म हवा। ईरान में भूकंप आया था 2003 में, उससे 26,000 लोग मारे गए थे। इंडिया में ही भूकंप आया था 2001 में, उसमें 20,000 लोग मारे गए थे। सूखा पड़ने से सोमालिया में वर्ष 2010 में 20,000 लोग मारे गए थे। भूख की समस्या हो गई थी सूखा पड़ने की वजह से। तो ये जो आपदाएं हैं वो एक बड़ा संकट हम लोग को देखने को मिल रही है, और आपदाओं से कितनी मौतें हो रही हैं वो भी आपने देखा ही, अलग अलग देखा है। तो अगर दुनिया भर का जोड़ लें कि कितनी मौतें हुई हैं दुनिया भर में आपदाओं से, तो उसका भी एक आंकड़ा है, आप देख रहे हो मेरे बगल में। भूकंप से पूरी दुनिया में पिछले 20 साल में 7,21,000 लोग मारे गए हैं। इसके बाद स्थान आता है तूफान का, उसमें 1,99,000 लोग मारे गए पिछले 20 साल में। पूरी दुनिया की बात हो रही है, और आपदाओं में इसका परसेंट जो है वो 16% है। इसके बाद तापमान में बढ़ोतरी यानी हीट वेव की वजह से 1,65,000 लोग मारे गए, 13% है टोटल आपदाओं का। इसके बाद बाढ़ एक बड़ी समस्या है, जिससे 1,04,000 लोग मारे गए पिछले 20 साल में। 9% ये मौत है टोटल आपदाओं से हुई मौतों में। ओके, तो इम्पॉर्टेंट बातें हैं, इसलिए मैं पॉइंट्स में बता रहा हूँ। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर बोरिंग हो रहा है तो अगला क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं, थोड़ा और डिटेल बताने जा रहा हूँ। देखिए, अब एक सवाल ये भी उठता है कि आपदा से प्रभावित लोगों की संख्या कितनी है। मौतों का तो आंकड़ा आपने देख लिया पहले, लेकिन ऐसे जो प्रभावित कितने लोग हुए, मरे नहीं लेकिन प्रभावित कितने हुए। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली रही है आपदा लोगों को प्रभावित करने में, जीवन को प्रभावित करने में, वो बाढ़ रही है। दुनिया की 165 करोड़ आबादी बाढ़ की वजह से प्रभावित हुई है, और ये आपदा जो है वो प्रभावित लोगों की जो टोटल संख्या है उसमें 41% का ये हिस्सा है। ये आपको बता दूं मैं कि ये मौतों का आंकड़ा नहीं है, ये कितने लोग प्रभावित हुए हैं। ओके, दूसरा स्थान रहता है दुनिया भर में सूखे का। सूखे की वजह से 143 करोड़ आबादी प्रभावित हुई, 35% है टोटल प्रभावित जो लोग हैं उनमें से। तीसरा स्थान आता है तूफान, इससे 72 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं, 18% है ये टोटल जो प्रभावित लोग हैं उसमें। और चौथा स्थान है भूकंप, इससे 11 करोड़ लोग प्रभावित हुए। तो ये बात है। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर्स 2019, उसके अनुसार आपदाओं में दुनिया में कितनी रकम का नुकसान हुआ। कितना नुकसान हुआ रकम का, मनी का? आंसर होगा 2.97 ट्रिलियन US डॉलर। बहुत बड़ी रकम है। अगर रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2,17,000 अरब रुपया हुआ। 2,17,000 अरब रुपया, इतने का नुकसान हुआ है आपदा से, आर्थिक नुकसान। और इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो बाढ़ से हुआ है। बाढ़ से मतलब मौतों का आंकड़ा तो सबसे ज़्यादा है भूकंप से, लेकिन जो नुकसान हुआ, आर्थिक नुकसान हुआ, वो सबसे ज़्यादा बाढ़ से हुआ है। कितने? 1.39 ट्रिलियन। अगर कॉन्टिनेंट की बात करें यानी महादेश की बात करें तो किसमें कितना नुकसान हुआ है, तो अमेरिका महादेश है उसमें 45% का नुकसान हुआ है। मैं USA की बात सिर्फ नहीं कर रहा हूँ, पूरे अमेरिका महादेश कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ। एशिया कॉन्टिनेंट में 43% का नुकसान हुआ है। टोटल जो आंकड़े आप देख रहे हो जितना नुकसान हुआ उसका। चलिए मुद्दे से आगे बढ़ते हैं। ये मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे टोटल कंटेंट को, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है एक एक बात, इसलिए मैंने शॉर्ट में ही बताने की कोशिश की है और पॉइंट वाइज बताने की कोशिश की है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि 2020 का करंट अफेयर्स अवेलेबल है जनवरी से सितंबर तक का। जैसे मैं बताता हूं पॉइंट वाइज, ऐसे ही कंटेंट अवेलेबल है, तो डिस्क्रिप्शन में देख लेना, PDF मिल जाएगा आपको। 2019 का भी करंट अफेयर्स है, उसका भी PDF है, उसका बुक भी अवेलेबल है अमेजन पे। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि 2020 का बुक कब आ रहा है करंट अफेयर्स का, तो मुझे लगता है कि इस मंथ के आखिर तक वो बुक भी आ जाएगा आप लोगों के लिए। फ़िलहाल आपके लिए PDF अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व खाद्य दिवस यानी वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 16 अक्टूबर।
और ये दिवस जो है संयुक्त राष्ट्र के जो एक एजेंसी है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO, तो उसी ने घोषणा की थी, क्योंकि इसी दिन FAO की स्थापना भी हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। ओके, और FAO जो है वो भूख से यानी लोगों को दुनिया भर में खाद्यान्न को लेकर काफ़ी काम करता है। और ये जो खाद्य दिवस है वो भूख से पीड़ित लोगों के लिए एक तरह से जागरूकता पैदा करने के लिए कि खाने की दिक्कत ना हो, आप खाना नष्ट बर्बाद ना करें, लोगों को पौष्टिक आहार मिले, तो इन सब के लिए और खाद्य सुरक्षा रहे इसके लिए। और 2020 की थीम क्या है? ग्रो, नरिश, सस्टेन, ये है थीम, ध्यान रखना। ओके, और आपको बता दूं कि ये दिवस इंपॉर्टेंट हो जाता है क्यों? कोविड-19 में, क्योंकि दुनिया में अभी सबसे बड़ी समस्या जो है वो आबादी को भोजन का संकट का है। ऐसे में ये दिन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और भारत सरकार ने तो अभी कोविड-19 में हम लोगों ने देखा है कि फ्री में अनाज गरीबों को पहुंचाने का काम किया है, तो एक बात आती है। अगला क्वेश्चन ये इम्पॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO की 75वीं वर्षगांठ और विश्व खाद्य दिवस पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? आंसर होगा 75 रुपीज़। ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही यानी 16 अक्टूबर को ही ये सिक्का जारी किया। मेरे बगल में आप सिक्का भी देख रहे हो, तो ये स्पेशली स्मारक सिक्का, ये मार्केट में नहीं जाएगा, आपके पास हो सकता है नहीं आए आप मतलब खर्च करने के लिए, लेकिन ये स्मारक है, केवल स्मारक के तौर पर इसको किया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 15 अक्टूबर। ओके, उद्देश्य क्या है? तो बेहतरीन ढंग से हाथ धोएं, उसके बारे में बताएं लोगों को, क्योंकि इस वक्त कोरोना पेंडेमिक में बहुत ज़रूरी है कि हाथ धोया जाए। अगर हाथ धोते हैं तो कोरोना के संकट से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। मास्क लगाना और हाथ धोना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हाथ न धोने की वजह से ही दुनिया में बहुत सारी बीमारियां होती है, हाथ की वजह से, हाथ से ये फैलती है बीमारियां बहुत सारी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस ये कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन 2020 ये कब मनाया गया है अभी? आंसर होगा 15 अक्टूबर। ओके, 15 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है। और इम्पॉर्टेंट है ग्रामीण महिला दिवस, क्योंकि विकासशील जो देश हैं, विकासशील देश, डेवलपिंग कंट्री, उनकी जो 43% जो महिलाएं हैं वो कृषि श्रमिक के रूप में काम करती हैं और खाद्य क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। तो ये दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से ये घोषित है। पहला दिवस ये कब मनाया गया था इसका? 2008 में। और 2020 की थीम क्या है? बिल्डिंग रूरल वुमेन रेजिलियंस इन द वीक ऑफ कोविड-19 ये है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। आंसर होगा 15 अक्टूबर। भारत के मिसाइल मैन के नाम से विख्यात पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती होती है 15 अक्टूबर को, तो उसी पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, उनके सम्मान में यूनाइटेड नेशंस ने वर्ष 2010 में ये दिवस मनाने का फैसला किया था, ये अनाउंसमेंट किया था। ओके, APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में। और कब से कब तक राष्ट्रपति रहे थे? 2002 से 2007 तक। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना शोभा नायडू का निधन हो गया है 14 अक्टूबर 2020 को, तो किस राज्य से थी? आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ओके, आंध्र प्रदेश से थी। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से जूझ रही थी और काफ़ी मशहूर थी नृत्यांगना के तौर पर, पद्मश्री उनको मिल चुका था। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा ज़रूर बताना। PDF अवेलेबल हो गया है मेरे बगल में, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, या आप डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ और भी PDF अवेलेबल है, ज़रूर देखना डिस्क्रिप्शन। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना। कल मिलते हैं।